जले। मुनिवर प्रांगण आए, खुशियों के दीप जले। मुनिवर प्रांगण आए, चिरईक्षित स्वप्न फले। उषा रंग बरसाए, चिरईक्षित स्वप्न फले। उषा रंग बरसाए, खुशियों के दीप जले। मुनिवर प्रांगण आए, श्रद्धा काले चंदन हम करते अभिनंदन। भावों के उजले मोती करते हैं हम अर्पण। अभिनंदन की बेला कर स्वागत हर साए। अभिनंदन की बेला कर स्वागत हर साए। खुशियों के दीप जले। मुनिवर प्रांगण आए, है रोम रोम पुलकित हर्षित धरती अंबर। मन की वीणा झंकृत उठते हैं नूतन स्वर। वंदना कर चरणों में गण का गौरव गाए। वंदना कर चरणों में गण का गौरव गाए। खुशियों के दीप जले। मुनिवर प्रांगण आए, स्वागत की ये घड़ियां सबके मन को भाई। यह भोर सुहानी है, शुभ संदेशा लाई। विक्रम विहार अर्पित इंगित पर बढ़ पाए। विक्रम विहार अर्पित इंगित पर बढ़ पाए। खुशियों के दीप जले। मुनिवर प्रांगण आए, चिरईक्षित स्वप्न फले। उषा रंग बरसाए, खुशियों के दीप जले। मुनि वृंद प्रांगण आए। उपस्थित धर्म परिवार, जय जिनेन्द्र। गरिमा गुरु की अनंत है, गुणों का भंडार। गरिमा गुरु की अनंत है, गुणों का भंडार। जन जन के है देवता, मन जीवन आधार। वर्धमान के वीर हो, जिन शासन की शान। नमन करूं मैं भक्ति से, पाऊं पद निर्वाण, पाऊं पद निर्वाण। मुनिवर, आप परम दयालु और कृपालु है। आपने हम विक्रम विहार वासियों पर मेहर करवाई, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम सभी आपको वंदन अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। घर घर में धर्म की अलख जगाने, धर्म उपदेशना देने और महावीर की वाणी सुनाने और भिक्षु की वाणी बताने आप साउथ हावड़ा के घर घर में जा रहे हैं और आज आप यहाँ आए हैं। हम लोग आप श्री की वाणी एवं प्रवचन का कितना आत्मसात कर पा रहे हैं, यह हमारी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। हम विक्रम विहार निवासियों से निवेदन करते हैं कि आज पूरे दिन
गुरु दर्शन का लाभ ले। आपका प्रवास यहाँ पर सुख शांतिपूर्वक एवं मंगलमय हो, इसी भावना के साथ ओम हर। जपते जपते हो जाता कल्याण, भिक्षु भिक्षु नाम महान, भिक्षु भिक्षु नाम महान। दीपानंदन भव भय भंजन, भिक्षु गुण की खान, भिक्षु भिक्षु नाम महान, भिक्षु भिक्षु नाम महान। मरुधरा के लाल दुलार, उभरे बन कर गणक तारे, सौंप रहे तुझको पतवार, कर दो भव से नावक नारे। शासन नायक युग उन्नायक, शासन नायक युग उन्नायक, पूर्ण करो अरमान, भिक्षु भिक्षु नाम महान, भिक्षु भिक्षु नाम महान। शुष्क भूमि को सब्ज बनाया, सब्ज बना कर फूल खिलाया, संयम झूल को अपनाया, तुमने हमको पथ दिखलाया। पद चिन्हों पर चलने वाले, पद चिन्हों पर चलने वाले, करते निज पहचान, भिक्षु भिक्षु नाम महान, भिक्षु भिक्षु नाम महान। दान दया का पाठ पढ़ाया, धर्म अहिंसा में बतलाया, संघर्षों से न घबराया, जन जन के मन को अति भाया, सत्यशील के बल पर तुमने, सत्यशील के बल पर तुमने किया स्वयं उत्थान, भिक्षु भिक्षु नाम महान, भिक्षु भिक्षु नाम महान। दीपानंदन भव भय भंजन, भिक्षु गुण की खान, भिक्षु भिक्षु नाम मान, भिक्षु भिक्षु नाम मान। ओम। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जागरूक, विनीत और प्रमत्त। जो व्यक्ति अपने आप उठ जाते हैं, अपने करणीय कार्यों के प्रति सजग रहते हैं, वे जागरूक होते हैं। संकल्पों की सौगात लेकर हर कोई चलता है, मंजिल तक वही पहुंचता है
जो जागरूक होता है। साधना का, जीवन का सबसे बड़ा आलम्बन है जागरूकता। जागरूकता के बिना साधना नहीं होती है और साधना के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। जो मूर्छा में जीते हैं वे मूर्ख कहलाते हैं और जो जागृत अवस्था में जीते हैं वे समझदार होशियार कहलाते हैं। मूर्छा के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा जागृत अवस्था में रहना। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा जागृत अवस्था में रहेगा उतना ही वह शक्ति संपदा को प्राप्त होगा, अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ेगा, वीतरागता की ओर प्रस्थान करेगा। जैन धर्म का मूल जो सूत्र है अप्रमाद की साधना करना। उठिए न पमाए, उठो प्रमाद मत करो, प्रमाद को छोड़ो, जीवन को मोड़ो। उत्तरायण सूत्र में भी बताया गया है समयं गोयं माँ पमाए। हे गौतम, तुम क्षण भर भी प्रमाद मत कर। यदि तुमने प्रमाद किया और जागृत अवस्था में नहीं रहा तो काफी शक्ति से तू वंचित हो जाएगा और कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। और जो जागरूक अवस्था में रहते हैं तो वो काफी आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है हर पल हर क्षण जागरूक रहना। आप संसार के कार्यों में कितने सजग रहते हैं, यदि आत्मा के कार्य में आप सजग हो जाए तो निहाल हो जाओगे। आपने या आपको किसी ने कुछ कहा तो दिन भर आपका चिंतन चलता रहता है, इसने मुझे कहा, इसने मुझे कहा, और बराबर आप सजग रहते हैं वापिस मुझे क्या जवाब देना है। इसने मुझे ऐसा कहा है तो वापिस मुझे दो सुनाना, उसके लिए कितना चिंतन करते हैं, कौन सा शब्द इसके लिए फिट होता है। आप उसके लिए इतनी चिंता करते हैं और आत्मा के लिए चिंता कर ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। 10 मिनट भी यदि आप सजग रह जाओ तो भी लाभ हो जाएगा। लेकिन कहना सरल है, करना कठिन है। लेकिन ज्ञानी जन बार बार कहते हैं कि तुम लोग सजग रहो, सजग रहो। और जो सजग रहता है वही मंजिल को प्राप्त होता है, और जो सजग नहीं रहता है वह आत्मा का उत्थान कर नहीं पाता है। इसलिए भगवान ने बार बार कहा है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पल का कोई भरोसा नहीं है। ये हमारा जीवन ओस बिंदु के समान है। ओस बिंदु कितनी सुंदर लगती हैं, कितनी मनमोहक लगती हैं, कितनी लुभावनी लगती है। कब तक? जब तक सूरज की किरण नहीं पड़े, हवा का झोंका नहीं आए। जैसे ही सूरज की किरण पड़ी, हवा का झोंका आया और उस ओस बिंदु का अस्तित्व समाप्त। उसी प्रकार यह शरीर कितना हट्टा कट्टा है, दिखने में कितना लुभावना लगता है, कितना अच्छा लगता है, और दूसरे क्षण ही ये विनिष्ट हो जाता है। आयुष्य रूपी हवा का झोंका आया, आयुष्य रूपी सूरज की किरण पड़ी और शरीर समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है प्रमाद मत कर। यदि तुमने प्रमाद किया तो समझना चाहिए तू दुर्गति को निमंत्रण दे रहा है। तो पहला जो बताया गया है हमेशा जागरूक रहना, और जो जितना ज़्यादा जागरूक रहेगा और जितना ज़्यादा समय का सदुपयोग करेगा, समय की कीमत आगे आंकेगा, मनुष्य जीवन को समझेगा, वही व्यक्ति धर्म आराधना करके मंजिल को प्राप्त हो सकता है। इसलिए हर पल हर क्षण सजग रहना। गुरुदेव तुलसी ने गीत में लिखा नहीं, सजग बनो बेटे जा रही गाड़ी, सजग बनो पल पल में टूट रहे सांसों के लड़े, पल पल में टूट रहे सांसों के लड़े, संयम करो बेटे जा रही गाड़ी,
सम करो, सोचता समझता तू कहता सही है, सोचता समझता तू कहता सही है, करने कराने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल के सब काम की ये बातें बड़ी, केवल के सब काम की ये बातें बड़ी, सजग बनो बीती जा रही घड़ी, सजग बनो। आदमी व्यक्ति बहुत ऊंची ऊंची बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े सपने लेता है। मुराद का चातुर्मास है, इस बार मुझे खूब धर्म आराधना करना है, ज्ञान दर्शन चाहते तब की आराधना करना है, खूब सेवा करना है, खूब निर्जरा करना है और अध्यात्म में आगे बढ़ना है। जैसे इस चातुर्मास लगता है और धीरे धीरे आना कम हो जाता है, चातुर्मास पूरा हुआ फिर आता है महाराज मैंने समय बर्बाद कर दिया, समय को गंवा दिया, मन में खूब भावना थी ऐसा करना ये करना। आदमी बातें बहुत करता है, आदमी बातें करने वाले ज़्यादा हैं, काम करने वाले कम हैं, बातें करने वाले ज़्यादा हैं, और काम करने वाले में भी आचरण में लाने वाले और कम हैं, आचरण में लाने वाले और कम। बातें तो बहुत ऊंची करते हैं, हम महाराज पधारे हैं, हम पूरा लाभ लेंगे, पूरा लाभ लाएंगे, बाबो आवन ताली बाजे हैं, कहते नहीं। तो इसलिए भगवान ने कहा है केवल बातों से कुछ नहीं होगा, हमें हर पल हर क्षण सजग रहना। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तन जो ये पराया है किसी दिन छूट जाएगा, और मन जो ये मिजाजी है किसी दिन टूट जाएगा। कितनी आप रसगुल्ले रबड़ी खूब खिला दो, लेकिन कभी भी ये फुटबॉल फूट जाएगा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए पहला व्यक्ति कौन होता है जो हर प्रकार से सजग रहता है, जागरूक, वो खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, हर क्रिया में सजग। जब हम दीक्षा लेते हैं, गुरु को निवेदन करते हैं, आपने हमारे को दीक्षा दे दी, अब हम क्या करें जिससे हमारे पाप कर्म का बंधन न हो। तो गुरु क्या फरमाते, जैम चरे, तुम कोई भी प्रवृत्ति करो जागरूकता के साथ करो। चल रहे हो केवल चलने में ध्यान, बोल रहे हो केवल बोलने में ध्यान, खा रहे हो केवल खाने में ध्यान, प्रतिक्रमण प्रतिलेखन करे हो उसी में ध्यान, उस परिष्ठापन में ही ध्यान। मतलब हर प्रवृत्ति तुम जागरूकता के साथ करो, और जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी, जितना तुम जागरूक होगा उतना ही तुम सत्य के पास रहेगा। दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति बताए हैं वो विनीत होते हैं। पहले तो जागरूक, दूसरे प्रकार के व्यक्ति विनीत होते हैं। और विनीत कौन होता है उसके बारे में बताया गया है, जो व्यक्ति दूसरों के उठाने पर उठ जाए, जो व्यक्ति दूसरों के उठाने पर उठ जाए और बड़ों के मार्गदर्शन में काम करे, वे विनीत होते हैं। उठने पर उठ जाते हैं और बड़ों के मार्गदर्शन में जो काम करते हैं वे कौन होते हैं, विनीत होते हैं। उत्तराधीन सूत्र में भी बहुत सुंदर कहा गया है, विनीत कौन, आना निर्देश करे गुरु मुँह आय कारणे, इंगियाकार संपन्ने से विनीति उच्चई। जो आज्ञा का पालन करता है, निर्देश को समझता है, गुरु की उपासना करता है, इंगित और इशारे को समझता है, वह विनीत होता है, वह विनीत होता है। और जो व्यक्ति विनीत है वह संपत्ति को प्राप्त होता है, और जो अविनीत है वह विपत्ति को प्राप्त होता है। ऐसा 10वें कालिक सूत्र में बताया है। और उत्तराधीन सूत्र का पहला जो अध्ययन है वो सारा विनय से जुड़ा हुआ है। कितना सुंदर कहा है कि जो व्यक्ति विनीत होता है वह पग पग पर संपदा शक्ति को प्राप्त होता है, और जो अविनीत होता है वह पग पग पर विषाद को प्राप्त होता है, तनाव को प्राप्त होता है, अपमान को प्राप्त होता है। जैसे सड़ी हुई कुत्ती होती नहीं, मतलब कुत्ती के कान यदि सड़े हुए हैं तो उसको सब बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार जो अविनीत होता है तो उसको महत्व नहीं देते हैं कि भाई यहाँ से चला जाए तो अच्छा है। तो हमें अविनीत नहीं होना है,
विनीत होना है। और दयाचार्य ने भी खोड़ीली प्रकृति को धनी और चौकी प्रकृति को धनी, ये विनीत अविनीत के बारे में उन्होंने बताया। जो अच्छी प्रकृति का धनी होता है, जो समझदार होता है, इशारे को समझता है, इंगित की आराधना करता है और बड़ों के सामने नहीं बोलता है, बड़ों की अवज्ञा नहीं करता है, बड़ों का तिरस्कार नहीं करता है, बहुमान करता है, वह विनीत होता। कौन होता है? विनीत होता है। तो आज के बदलते परिवेश में सभी जनों को विनीत होना जरूरी है, विनयवान होना जरूरी है। और जो ये बड़ों का विनय रखता है, बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, इशारे को समझता है, माता पिता क्या चाहते हैं, बुजुर्ग लोग क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। उसमें कोई तर्क नहीं करना। कहते नहीं, आज्ञा में सतर्क, ज्ञान में तर्क होनी, आज्ञा में सतर्क। गुरु ने कह दिया तत्काल वहां से विहार कर दो। गुरु ने कहा ये करना वो करना तय, इसके अलावा कोई तर्क नहीं। जहाँ तर्क है वहाँ फर्क है, जहाँ फर्क है वहाँ नर्क है। हमारे ऐसे अनेक संत हुए हैं, अनेक सत्यां हुई हैं, पर गुरु दृष्टि की आराधना, गुरु ने हमें ये निर्देश दिया है, कुछ भी हो जाए मुझे गुरु की दृष्टि की पालना करना है, मेरे जोग से गुरु को तकलीफ ना हो, मैं उच्छृंखल वृत्ति वाला नहीं बनूं, उदंड नहीं बनूं, अविनीत नहीं बनूं और अनुशासनहीनता का परिचय नहीं दूं। हर पल हर क्षण मन में ये भावना रहे मैं विनीत बनूं, और जो विनीत बनेगा उसका आज नहीं कल समान है। कहना नहीं, आज नहीं कल समान है, और प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा, पूजा को प्राप्त होगा, और लोग भी उसको अच्छी नजर से देखेंगे। और जो अविनीत होता है और उदंड होता है तो लोग भी उसको इतना मान सम्मान नहीं देते हैं। ठीक है, व्यवहार में तो बोल दिया अलग बात है, भीतर से उनकी आत्मा नहीं मानेगी। जो संघ की आलोचना करता है, गुरु की आलोचना करता है, मुनि जनों की आलोचना करता है और मुनि गुरु के दृष्टि की आराधना नहीं करता है, तो वो साधु क्या, वो श्रावक क्या? एक दृष्टि से साधु क्या, श्रावक क्या है? तो विनीत तो वो होता है जो गुरु की दृष्टि की आराधना। आप मुख्य मुनि को देखो, मुनि महावीर कुमार जी को, गुरु की दृष्टि की कितनी आराधना, और आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ जी को हमने देखा, दृष्टि की कितनी आराधना। गुरु ने कह दिया ऐसा तो ऐसा, तो गुरु ने कह दिया बैठ जा, बस बैठ जा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे अभी बैठने का कोई तुक ही नहीं है, तो गुरु ने कह दिया तैर, इसके अलावा कुछ नहीं है। गौतम स्वामी और महावीर स्वामी का उदाहरण आता है। गौतम स्वामी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, 4 ज्ञान के धनी थे। कितने? 4 ज्ञान के धनी थे, और फिर भी भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति, कितना विनय, इसके अलावा कुछ नहीं। भगवान ने जो कहा है भगवान ने, और भगवान भी उनका कितना ध्यान रखते थे। ऐसे तो पूरे संघ को संबोधित करते, गौतम को सलक्ष्य पूर्वक समय गोए माँ पमाए, समय गोए माँ पमाए। दूसरा इतना नहीं आता भाई सुधर्मा का अमुक का नहीं आता है। एक तो वो बड़े थे और विनीत थे। ऐसे तो सब ग्रंथ विनीत होते हैं, साधु साधु विनीत होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी के शुभ कर्म का उदय होता है या गुरु की नजर पड़ जाए, भगवान की नजर तो सबके समान होती है। क्यों? वो राग देश विजेता होता है, सबके समान होती है, लेकिन वो बड़े होने के कारण, और कभी कभी क्या होता है, कोई एक व्यक्ति को लक्ष्य करके और पूरे संघ को निर्देश देते हैं, संदेश देते हैं। अब आचार्य जीत मल्ली स्वामी कोई भी काम करते हैं तो मगवा गणी के ऊपर प्रयोग करते हैं, मगवा गणी के ऊपर प्रयोग करते हैं, मगवा गणी के ऊपर प्रयोग करते वो संघ में लागू हो जाता। और तो ऐसे होता है। तो गुरु दूरदर्शी होते हैं, और भगवान एक व्यक्ति को संबोधित नहीं करते हैं, वो पूरे संघ को संबोधित करते हैं। तो एक व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर पूरे संघ को वो संदेश देते हैं। इसलिए हमें गौतम स्वामी की तरह विनय रखना चाहिए। विनय किसकी तरह रखना चाहिए? गौतम स्वामी की तरह। विनय किसकी तरह रखना चाहिए? भारमली स्वामी की तरह। विनय किसकी तरह रखना चाहिए? मगवा गणी की तरह, महाप्रज्ञ जी की तरह ये विनय रखना चाहिए। वर्तमान में आचार्य महासमुंद जी, आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति कितने विनयवान थे। आज भी आप प्रवचन में देखो, प्राय आचार्य तुलसी का, महाप्रज्ञ जी का, भिक्षु स्वामी का, भगवान महावीर का ये नाम आते हैं। ये कब आएगा? जब भीतर में विनय का भाव होगा, तभी ये बात आएगी। नहीं तो व्यक्ति क्या कहता, मैंने कहा, एक भगवान ने कहा, 2 बात होगी नहीं। एक मैंने कहा, एक भगवान ने कहा, एक गुरु ने कहा। गुरु ने जो कहा है वो हम आपको बता रहे हैं, भगवान ने जो कहा है वो आपको बता रहे हैं, महावीर वाणी आपको सुना रहे हैं।
भिक्षु वाणी आपको सुना रहे हैं और गुरु वाणी आपको सुना रहे हैं। ये नहीं कहता हूँ दिनेश कुमार जी की वाणी सुना रहा हूँ, ये है नहीं। कहना मतलब भगवान की वाणी, भगवान की, हम तो जो भी है वो भगवान ने दिया है, गुरु ने दिया, वही हम आपको सुना रहे हैं। तो ये भावना हमेशा रहनी चाहिए, कभी भी मन में वो अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। हमेशा विनीत विनीत विनीत, और जो जितना निर्भिमानी होगा और जितना ही विनयवान होगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। घर में भी देखो जो विनीत है तो माँ बाप भी उसका आदर करते, सम्मान करते, उसको आगे लाते हैं। जो अविनीत होता है तो माँ बाप भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। और कभी कभी तो अविनीत यदि बेटा बहू है तो माँ बाप खुद घर से बाहर उसको निकाल देते हैं कि हम अकेले रह जाएंगे। लेकिन ऐसे अविनीत लड़के और बहू की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमेशा क्या करना है, हमें विनय का भाव रखना है। तो दूसरे प्रकार के व्यक्ति कौन होते हैं, जो विनीत। पहले तो है जो जागरूक और दूसरे विनीत, और तीसरे जो बताए गए बहुत सुंदर बताए गए हैं वो है प्रमत्त। जो प्रमादी होते हैं प्रमत्त, तो उसके बारे में बताया गया है जो व्यक्ति उठाने पर भी न उठे, जो व्यक्ति उठाने पर भी न उठे और अपने अहंकार के भार को ढोते हैं और करणीय के प्रति आलस करते हैं, वे प्रमत्त होते हैं। वे कौन होते हैं, प्रमत्त। उठाने पर भी नहीं उठते हैं। कभी कभी कहते अब तो उठो 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 जागो, उठे जाग रे मुसाफिर, उठे जाग रे मुसाफिर, अब हो चला जाग रे मुसाफिर। अब तो उठो, संत आगे हैं आपको जगाने के लिए। जागो 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 संत जगावन आया है। जागो 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 संत जगावन आया है। जाग्या सो होती बेड़ो पार दी, जाग्या सो होती। अब जाग जाओ। आप कहेंगे मेरा सब जगे हुए हैं तभी तो आए हैं। यदि सोए हुए होते तो कैसे आते, नींद में आते तो कहीं एक्सीडेंट हो जाता, नीचे गिर जाते और भी कुछ हो जाता। हम तो सब जागे हुए हैं। एक द्रव्य सोना, द्रव्य जागना, द्रव्य सोना भाव सोना, द्रव्य जागना भाव जागना, ऐसे बोलते नहीं। हमें भाव जागना, भीतर से जागना है। अब समय आ गया है, मैं अनंत काल से मोह की निद्रा में सोया हूँ। अब मेरा सौभाग्य है, मुझे ये मनुष्य का भव मिला है, जिन शासन मिला है और तेरापन धन संग मिला है। आचार्य महासमंत जैसे गुरु मिले हैं और उन्होंने महती कृपा करके संतों को भेजा है। और मुझे भरपूर लाभ उठाना है और मुझे प्रमाद नहीं करना है। यदि इस बार मैंने यदि प्रमाद कर लिया तो जिंदगी का क्या भरोसा, वापिस कब चातुर्मास होगा, कब क्या होगा। क्यों प्रतिवर्ष तो चातुर्मास सामान्यतः होता नहीं है और 4 वर्ष के बाद में नंबर आता है, ऐसा जैसा सुना है, चौथे वर्ष नंबर आता है, जो भी है। तो इसलिए अब जो लाभ लेना है तो प्रमाद नहीं करना। ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, तप में, वीर्य में आगे बढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, तपस्या करना है। जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं तो सब भाई बहन अभी से तैयार हो जाओ। जैसे घर में शादी होती नहीं, घर में शादी तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले तैयार हो जाते हैं। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं रहा है। आजकल तो क्या ठेके पर दे देते हैं और कुछ कर लेते हैं। पुराने समय में तो 2-2 3-3 महीना पहले कभी चावल लाते, कभी गेहूँ लाते, कभी बाजरी लाते, थोड़ा थोड़ा। कभी कलकत्ता वेश खरीदने के लिए आते हैं, कलकत्ता वेश खरीदने के लिए आते, कोई इलाहाबाद जाता, कोई कहीं जाता, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। लेकिन आजकल तो काफ़ी सुविधा हो गई है। लेकिन फिर भी आप कम से कम 10-20 दिन महीना पहले तो थोड़ी तो तैयारी करते हैं। कभी सोना खरीदते हैं, कभी चांदी खरीदते हैं, कभी थोड़ा कपड़ा, थोड़ा थोड़ा जैसे आवक होती है, जैसे जैसे पैसा हाथ में आता है वैसे वैसे आप खर्चा करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा लाते रहते हैं। तो वैसे ही अब चातुर्मास में भी थोड़ा दिन बाकी है, थोड़ा दिन बाकी। अभी से तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ और सासू जी को मना दो। और सासू जी को, सासू जी इस बार आप मना मत करना, मुझे मांस खमन करना है।
और आप बहू को समझा दो कि बहू और शांति रखना एक बिना करने का भाव है। तुम पिए जाने की बात मत करना और कोई बातें मत करना, एक मास समझ मुझे करना है। संतों का चातुर्मास मिला, लड़के लड़कियां भाई बहन जितना हो सके। देखो साधु तो प्रेरणा देते हैं, साधु तो आपको सजग करते हैं। प्रमाद मत करो, क्यों प्रमाद करोगे तो नुकसान होगा। सबतो पमत्तस्य भयं सबतो अपमत्तस्य नथि भयं। जो प्रमादी है उसको चारों ओर से खतरा रहता है और अप्रमादी है उसको कोई खतरा नहीं है। तो प्रमादी को तो पग पग पर खतरा रहता है, चाहे वो कषाय का प्रमाद हो, विकटता का प्रमाद हो, नींद का प्रमाद हो, प्रमादी है। मतलब कितने प्रकार के प्रमाद बताए हैं, मद्य नशा, ये सब प्रमाद के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हमें प्रमाद नहीं करना है, तो प्रमाद को छोड़ना है। और जो व्यक्ति उठाने पर भी नहीं उठते हैं और अहंकार के भार को ढोते रहते हैं, वे व्यक्ति प्रमत्त होते हैं और वे व्यक्ति कभी सुखी नहीं होते हैं, कभी सुखी नहीं होते हैं। सुखी कौन होता है? जो अप्रमत्त की चेतना को जगाने वाला होता है और बार बार दोषों से भय खाता है, बार बार पाप से डरता है और चलते समय भी सावधानी रखता है, बोलते समय भी सावधानी रखता है, मेरे पाप कर्म का बंधन न हो। कभी कभी क्या होता है, एक बार तो मुंह से आया वो बोल देते हैं, फिर बाद में जो होना है वो हो जाएगा नहीं। कोई भी बोले उसे पहले तोले। कभी कभी क्या है, प्रमाद में हम कुछ बोल देते हैं या प्रमाद में कुछ खा लेते हैं, प्रमाद में कोई बात कर लेते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं कि हमें प्रमाद नहीं करना है। और जो व्यक्ति प्रमाद करता है वो प्रमत्त कहलाता है, वह दुखी होता है। तो तीन प्रकार के व्यक्ति हो गए, जागरूक, विनीत और प्रमाद। अब आप बताओ तीन में से आप किसके साथी हो? हैं? बात तो बहुत बड़ी करते हैं आप। हाँ, लेकिन हमें क्या करना है, कम से कम प्रथम 2 कोटि की श्रेणी में आना है, अर्थात जागरूक और विनीत। प्रमादी तो नहीं होना है, प्रमद को छोड़ना। ये तो आज के दिन संकल्प ले ले कि मैं प्रमाद नहीं करूंगा। ऐसे तो आप बड़े होशियार हो, संसार के कार्य में प्रमाद नहीं करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं, लेकिन धर्म के कार्य में प्रमाद कर लेते हैं। यहाँ जो मैं बात बता रहा हूँ वो ये बात बता रहा हूँ, धर्म के कार्यों में सजग रहना है और ऐसे संसार के कार्यों में भी सजग, संसारी जीव है उनमें सजग रहना पड़ता है। लेकिन अध्यात्म में सजग का एक अलग मूल्य होता है, संसार के कार्यों में अलग सजग रहने का अलग मूल्य होता है। यदि संसार के कार्य में भी सजग नहीं रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा। बहन रसोई बना रही है, रोटी बना रही है और उसने प्रमाद कर दिया, क्या होगा, रोटी जल जाएगी। और दूध ऊपर दिया चूल्हे के ऊपर और वो टीवी देखने लगी, मोबाइल से बातें करने लगी और सहेली आई उससे बातें करने लगी, उधर दूध उफरना है तो क्या परिणाम आएगा। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कभी कभी क्या है, घर के ताला लगाना है, जल्दी जल्दी में वो मोबाइल में बात करी है और ताला लगाना भूल जाती हैं। और कभी कभी ये मोबाइल ऐसी जगह रख देती है और मैं ले लूँगी, फिर याद ही नहीं आता मैंने कहाँ रखा। फिर वो रोती है, चिल्लाती है और पति के ऊपर गुस्सा कर दी है। अब पति ने बेचारे ने क्या किया, गलती तो तुमने की है। कभी कभी ऐसा होता है, प्रमाद करता कोई है और कभी कभी सामने वालों को भी सुनना पड़ जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, हमें प्रमाद नहीं करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत आलसी होते हैं, बहुत प्रमादी होते हैं, तो वो प्रमाद बड़ा खतरनाक होता है, आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, शरीर को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। और इस प्रमाद के कारण घर परिवार को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। एक भी यदि व्यक्ति घर में प्रमादी है, आलसी है, तो कितना नुकसान हो जाता है। और संसार की दृष्टि से भी बात करो, आपको 9 बजे जाना, शेयर बाजार है उदाहरण के लिए, शेयर बाजार आपको फिक्स 9 बजे वहाँ को पहुँचना ही पड़ता है और 9:01 पर शुरू हो जाता नहीं, जैसा मैंने सुना है, मैंने तो नहीं किया है, हाँ ऐसा सुना है। तो 9 बजते ही आपको पहुंचना पड़ता था, कितनी सर्दी पड़े, कितनी गर्मी पड़े, कितनी बरसात पड़े, महाराज के आना बंद कर सकते आप, महाराज के आना बंद कर सकते। महाराज आज मेरी बहुत इच्छा थी आने की, मैं नीचे उतर गया लेकिन बरसात शुरू होगी। फिर मेरे मन में प्रश्न आया कि तुम दुकान गया कि नहीं गया, कि दुकान तो गया, क्यों, उसमें सजग है, तो उसमें सजग है। तो संसार के कार्यों में आप सजग भी खूब हो, ठीक है, संसारी जीवों को सजग रहना पड़ता है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से भी हमें सजग रहना है। एक बच्चा परीक्षा देने के लिए गया और उसको कुछ आता नहीं था, तो उसने क्या किया,
और बहुत सुंदर एक लाइन लिख दी कॉपी में कि किताबों की कुंजी तेरे पास है, पास करे तो क्या बड़ी बात है। क्या लिखा टीचर के बारे में लिखा उसने कि किताबों की कुंजी तेरे पास है, पास करे तो क्या बड़ी बात है। लेकिन टीचर भी कम नहीं था कि किताबों का ढेर तेरे पास है, पढ़ाई कर लेता तो क्या बड़ी बात है। हाँ, तू कहता है कुंजी आपके पास है, पास आप कर लेना, तो किताबों का ढेर तो तुम्हारे पास पड़ा था, पढ़ाई कर लेता तो पास हो जाता। लेकिन आदमी बात करने में बड़ा होशियार है। वो लोग इतने होशियार होते हैं, ऐसी बात करते हैं, एक बार तो सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो तो सोचता है मैंने प्रभावित कर लिया, लेकिन खुद का नुकसान हो जाता। खुद का नुकसान क्यों हुआ? प्रमाद के कारण। आज जितना भी जो नुकसान हो रहा है उसका एक बड़ा कारण है प्रमाद। क्या आप जानते हैं 5 जो आश्रव है, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 आश्रव है। और सारा खेला क्या है? 5 आश्रव का है। कर्म बंधन का कारण क्या है? वो आश्रव है। कर्म बंधन का कारण क्या? आश्रव है। तो जब तक व्यक्ति आश्रव अवस्था में रहता है तब तक कर्मों का बंधन होता रहता है। ऐसे जो योग है वो योग है 13 गुणस्थान तक, योग 13 गुणस्थान तक है। उसके बाद में अयोगी बन जाता है, अयोगी बन जाता है, योग रहित हो गया तो प्रवृत्ति और निवृत्ति से जो मुक्त हो जाता है कोई सिद्ध व्यक्ति हो सकता है, बुद्ध व्यक्ति हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? प्रमाद नहीं करना है। और यदि आपने प्रमाद किया तो समझना चाहिए आपके नुकसान हो रहा है, द्रव्य भी नुकसान हो रहा है, भाव भी नुकसान हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं इतना प्रमाद करते हैं, रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सोते 12 बजे और सुबह 8 बजे 9 बजे उठते हैं, तो वो भी एक तरह का प्रमादी है। तो ऐसा कहा जाता है कि समय पर सोना, समय पर उठना, ये स्वस्थता की निशानी है। हमारे पुराने लोग कहते थे भाई समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे तो नुकसान नहीं होगा। और पुराने लोग क्या कहते थे कि भाई छाया में जाना और छाया में आना, क्या कहते हैं? छाया में जाना, छाया में आना। और जो समझदार होते तो वो समझ लेते, और जो नहीं समझते तो वो इंतजार करते भाई छाया आए हम जाए, छाया आए हम जाए। तो उनको ये पता नहीं है बाप ने ये कहा था छाया आए नहीं, मतलब छाया छाया में जाना, मतलब इसका मतलब ये हुआ जल्दी जाना। तो जल्दी जाएंगे, धूप नहीं आएंगे, नहीं छाई रहती है। और वापिस से दुकान से घर कब आना? सूर्यास्त के बाद, छाया होने के बाद। यदि कोई 11 बजे जाता है और 3 बजे आ जाता है तो फिर क्या हाल होता है। तो ये जो पुराने लोगों ने जो बातें कही हैं वो ऐसी बातें नहीं कही हैं, इसलिए हमेशा सजग रहना है। तो ये जो 3 प्रकार के जो व्यक्ति हैं इनको समझना है। हमें कम से कम प्रथम 2 कोटि की श्रेणी में जागरूक और विनीत होना है। और जो व्यक्ति जागरूक और विनीत होता है वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। और बहुत सुंदर कहा गया है, जिंदगी में अपनों से बड़ों को प्रणाम करना सीखिए। जिंदगी में अपनों से बड़ों को प्रणाम करना सीखिए। कहा जाता है कि प्रणाम परिणाम बदल लेता है, प्रणाम परिणाम बदल लेता है। आप यदि किसी को प्रणाम करते हैं तो आपका परिणाम बदल जाएगा। उदाहरण के लिए, सासू से आपके कुछ हो गया, पड़ोसी से आपके कुछ हो गया, जातिजनों से कुछ हो गया, और आवेश में आकर आपने कुछ कह दिया, सामने वाला व्यक्ति आक्रोश में आ गया, और जैसे ही आप गए और प्रणाम किया, गलती स्वीकार की, तो परिणाम बदल जाएगा, सामने वाला व्यक्ति पिघल जाएगा। बड़े लोग हैं वो कोई पैसे के भूखे नहीं होते हैं, बड़े लोग होते हैं वो मान सम्मान के भूखे होते हैं। नहीं कहते हैं मान सम्मान के भूखे होते हैं कि मेरे से गलती होगी, सॉरी गलती हो गई है, मैं भविष्य में ध्यान रखूंगा। इतने में तो क्या होता है, व्यक्ति पिघल जाता है। सामने वाले भी कहते हैं पत्थर भी पिघल जाता है। यदि वो कठोर हृदय वाला है तो भी वो पिघल जाएगा। क्यों? ये कितनी विनम्रता दिखा रहा है और पश्चाताप करा, ऊपर से नहीं बोल रहा है, पश्चाताप करा। तो प्रणाम करना यदि सीख गए तो परिणाम बदल जाएगा। और ये प्रणाम नहीं, जो हाथ है, ये हाथों की विशेषता क्या है? हाथ प्रणाम में भी काम आते हैं और प्रहार में भी काम आते हैं। हाथ से आप प्रणाम करते हैं और प्रहार भी करते हैं। जो प्रहार है वो कर्म बंधन का कारण है और प्रणाम है वो ऊंचाई का कारण है और आदमी को चोटी तक ले जाने वाला है। यदि आप चारित्र आत्माओं को प्रणाम करते, वंदना करते हैं तो उसका एक अलग मूल्य है। और आजकल हमारे भाई भी आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, बड़े बड़े लोग भी क्या बोलते हैं, प्रणाम प्रणाम। अरे सामने कौन, देखो तो सही।
गृहस्थ लोगों को तो आपस में बोलते हैं भाई प्रणाम है, साधु संतों को प्रणाम नहीं बोलना, साधु संतों को क्या बोलना, मथेन वंदामी। अब बड़े लोग भी छोटे बच्चों को क्या कहते हैं, महाराज को प्रणाम कर। कुछ आते जय जिनेंद्र, अरे जय जिनेंद्र तो आपस में बात करते हैं, आपस में बोलते हैं। तो ये भी जागरूकता होनी चाहिए कि महाराज के सामने कैसे बोलना, कैसे वंदना करना। तो मथेन वंदामी शब्द का प्रयोग करना, क्या मथेन वंदामी शब्द का प्रयोग करना। गोश्री की कृपा कराओ, गो पगलिया कराओ और व्रत निभ जाओ, मेरे हाथ से व्रत निभ जाओ, ये सब जागरूकता, जागरूकता जरूरी है। मतलब भावना आपकी अलग हो सकती है, मतलब आपके मन में वो भावना नहीं होगी कि मैं महाराज का अपमान करूं या कोई ऐसे, लेकिन शब्द का भी अपना मूल्य होता है, शब्द का भी अपना मूल्य होता है। एक तो कि जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी इच्छा हो, और एक आप कहते हैं जैसी आपकी अनुकूलता हो। अंतर हुआ कि नहीं हुआ? जैसी आपकी इच्छा में तो रूप दूसरा होगा कि आपकी इच्छा होगी तो काम हो जाएगा। कभी कभी आप बोलते हैं महाराज आपका मन होगा तो आप आ जाओगे, क्या बोलते हैं, आपका मन होगा तो आ जाओगे। अरे मन की बात नहीं है, कभी कभी व्यवस्था भी होती है, व्यवस्था भी होती है। अब 50 घर है और एक दिन रुकना है, एग्जाम्पल के लिए एक दिन रुकना है, तो कितने आदमी घर पहुंचेगा, कितना साधु साधु घर पहुंचेंगे। फिर आप क्या सोचते हैं कि इसके घर पर तो गए और मेरे घर पर नहीं आए। ये बहनों के मन में आ जाता है, भाइयों के हाँ ये तो सभा का अध्यक्ष है, सभा का मंत्री है, वरिष्ठ आदमी है, इसके घर पर चले गए। अरे जो लिस्ट में था, जो लाइन में था, तो मैंने ये नहीं देखा, तो बिना वरिष्ठ के तो भी गया नहीं मैं, जो बिना वरिष्ठ है उसके भी तो गया नहीं। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, ये क्यों होता है, जब भीतर में दूसरा भाव होता है तो हमें क्या करना है, हर समय विनय की आराधना करना। जैसी आपकी अनुकूलता, कितना सुंदर शब्द है, जैसी आपकी अनुकूलता। महाराज मैंने भावना भाली है, आपके अनुकूलता हो तो कृपा कराना, कोई बात नहीं, आगे कृपा करा देना। ये तो है विनय का लक्षण। नहीं महाराज आज आपको आना ही पड़ेगा, पर वो तो दादागिरी होगी, वो उद्दंडता होगी, आना ही पड़ेगा। आप कहाँ जाओगे, उसके यहाँ जा सकते हो क्या, मैं श्रावक नहीं हूँ, वो ज़्यादा आपकी सेवा करता है, ज़्यादा आपका भक्त है, ऐसा कभी नहीं सोचना। ऐसा सोचने का मतलब है आपके भीतर में विनय का भाव नहीं है और जागरूक भी नहीं है, आत्मा की दृष्टि से जागरूक भी नहीं है। एक तरह से वो परमार्थ का लक्षण है और उद्दंडता का लक्षण है। जहाँ अभिनयपना होता है, तो अभिनय कब होगा, जब भीतर में प्रमाद होगा तब अभिनय होगा, और जागरूक होंगे तो उसका रूप अलग होगा। तो आज मैं सभी भाई बहनों के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ, आप सब मतलब विनीत बने, जागरूक बने और परमाद को छोड़ना है। और चातुर्मास का जो समय है वो परमाद से अपरमाद की यात्रा कराने वाला है, अहंकार से विनय की यात्रा कराने वाला है। तो इसलिए हमें विनय की साधना करना है और विनम्रता की साधना करना है, जागरूकता की साधना करना है, और कभी भी मन में अन्यथा का भाव नहीं आए। अन्यथा का भाव आने का मतलब है आपके भीतर में प्रमाद है और अभिनय का गुण है, विनय का गुण नहीं है, अभिनय का लक्षण है। इसलिए हमेशा विनीत बनो, आज्ञाकारी बनो और जागरूक बनो, और जितना ज़्यादा जागरूक होगा उतना ही कल्याण होगा। चाहे वो साधु हो, चाहे वो श्रावक हो, कोई भी हो, सबके लिए है। साधु को भी जागरूक रहना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं अब साधु बन गया है और मेरे को तो जागरूकता की आवश्यकता नहीं। साधु को भी जागरूक, क्यों, छठा जो गुणस्थान है वो परमत श्रेष्ठ गुणस्थान है, परमादि का गुणस्थान है। हमारे से भी गलती होती हैं, और सातवां गुणस्थान है फिर वो अपरमत, फिर आगे व्यक्ति जागरूकता की ओर आगे बढ़ता रहता है। जब तक प्रमाद अवस्था में है गलती की संभावना है, छद्मस्त है गलती की संभावना है, लेकिन अब हमें गलती नहीं करना है, हमेशा सजग रहना है। और गलती होगी तो सॉरी बोल दो, प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाओ, तो फिर आप जो क्या हो, वीतरागता की ओर प्रस्थान करोगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम।